हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का न्यू सेशन में, आपका प्यारा सा क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहेगा और एग्ज़ाम में धमाल मचाना है और प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट फर्स्ट प्रश्न लेते हुए। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न आपका बोर्ड पर है, दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है दोस्त, इफ़ y इज इक्वल टू इतना देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब कर रहा है यदि कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स रूट अंडर एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स प्लस इन्फिनेटिव तक गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार पूछा भी गया है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। तो हम दोनों के लिए बताएंगे कि 1 नंबर में आएगा तो आंसर जल्दी कैसे निकालेंगे और 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर हमें कैसे लेना है। ठीक है दोस्त, तो वही कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए यहाँ पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद गिवन करेंगे। तो चलिए पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद गिवन। तो गिवन में चलेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, फिर हो जाएगा प्लस का रूट अंडर एक्स, फिर प्लस का रूट अंडर एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव तक गया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन करेंगे। ठीक है, तो गिवन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ हम करेंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे दोस्तों, जब रूट का वर्ग होता है तो क्या हो जाएगा रूट, तो एक बार वर्ग हुआ तो दोस्तों इसका होगा, पहला वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, उसके बाद टोटल रह जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव तक रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब एक बार वर्ग किए हैं तो केवल ये बड़ा वाला रूट खत्म हुआ, तो एक एक्स बाहर निकला, बाकी फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ देखना है दोस्तों कि इतना के लिए कितना हो गया, बाई होता है, तो इतना के लिए भी बाई मान सकते हैं। ये नहीं, इसमें कितना लोग होंगे कि कहेंगे कि यहाँ 3 एक्स है, यहाँ पे दो ही एक्स है। तो कैसे हो सकता है क्योंकि अनंत तक है, इन्फिनेटिव तक है, कहाँ तक गया है उस मालूम नहीं है। तो इतना को क्या कर लेंगे, हम बाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बाई। इतना कितना दिया हुआ है, देखिए तो बाई है, इन्फिनेटिव तक गया है, तो क्या इसका किसके बराबर है, बाई के बराबर है, तो हम इतना को हम बाई कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना के जगह पर हम क्या लिख लिए हैं, बाई। अब यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स प्लस में डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को दिखाई दे रहा होगा। जब इतना तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर का क्या होता है, यदि रहेगा आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो क्या माथा वाला पटक के लिख देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है, तो माथा वाला पटक देंगे तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाई का डी सी डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है दोस्त, बाई का डी सी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख के डरना नहीं है। ठीक है, काफ़ी इजी तरीका से सोल्व होता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं दोस्तों, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। एक काम कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 2y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर गुना में तो इधर भागा में हो जाएगा, तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, हम कुछ भी नहीं किए हैं, केवल प्रश्न में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो एक बार किए हैं वर्ग, तो एक x बाहर निकल गया, बाकी इतना को तो प्रश्न में दिया हुआ है दोस्त। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है भाई इतना इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ इसको हम बाई कर लिए हैं, ठीक है। कैसे बाई हुआ वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये इन्फिनेटिव तक गया है, अनंत तक कहाँ तक गया है उससे पता नहीं है, ठीक है। तो उतना का मान तो बाई दिया हुआ है, तो बाई कर लिए, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई हो गया, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद आपका इतना आंसर आ गया। अगर यही प्रश्न आपको 1 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाना है दोस्तों, तो चलिए पहले एक प्रश्न को सोल्व करने के बाद बताएंगे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, सेम प्रश्न है, पहले समझे हैं नहीं समझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अभी समझना है। पिछला वाला प्रश्न नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अगर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो वो भी प्रश्न समझ में आ जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम फर्स्ट में करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद गिवन कर लेंगे, तो गिवन हो जाएगा y बराबर 10x रूट ओवर हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा 10x, इसका भी रूट हो जाएगा, फिर है प्लस 10x, इसका भी रूट है, अब कहाँ तक गया है इन्फिनेटिव तक, ठीक है दोस्तों, कहाँ तक गया है इन्फिनेटिव तक, कहाँ तक गया दोस्तों इन्फिनेटिव तक गया है। तो चलिए हम इसको भी बर कर देंगे, दोनों तरफ बर करेंगे तो एक तो हट जाएगा, तो चलिए इसको बर करेंगे तो इधर हो जाएगा बाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो एक 10 हो जाएगा ख़त्म, यानी कि पूरा हम कर लेते हैं 10x हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है दोस्तों, तो एक 10 बाहर हो जाएगा, बाकी प्लस में वही हो जाएगा, 10x का रूट हो जाएगा प्लस 10x के रूट अंडर प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप लोग को समझाते हैं, जैसा x प्लस x है, ठीक है, इस तरह के है, अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग है पूरा का, तो यानी कि बड़ा का स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ x प्लस का रूट अंडर x बचेगा, तो सेम प्रोसेस वही किए हैं, तो इसको वर्ग करेंगे तो एक 10 बाहर हो जाएगा, बाकी इतना हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में देखिए कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न में देखेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में आपका दिया हो इज इक्वल टू बाई, यानी कि इतना को हम बाई मान सकते हैं। ये नहीं बोलिएगा कि ऊपर में 3 tan x है, नीचे में 2 tan x है, उससे नहीं मतलब, देखिए इन्फिनेटिव तक गया है, इसमें अनंत है, गिन नहीं सकते हैं, तो ये कहाँ तक गया है, तो इन्फिनेटिव तक गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दिमाग लगाना है अच्छे से, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसमें तो अनंत है, तो इसको हम बाई मान सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, क्या हो जाएगा दोस्तों 10x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे दोस्तों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी 10x बट्टे में dx हो जाएगा, और प्लस में dy बाई dx हो जाएगा। तो इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा, तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं। जब इतना सभी को समझ में आ ही गया है तो एक काम कर लेते हैं, नीचे दिखाई देगा, हाँ एक स्टेप दिखाई देगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या दोस्तों, स्क्वायर का तो हो जाएगा 2y, अब बाई का डी क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 10 का डी क्या होता है, 10 का डी सेक स्क्वायर x हो जाएगा आपका, प्लस dy बाई dx रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ से
आगे की ओर चलते हैं। एक काम कर लेते हैं दोस्तों, इस तरफ तो है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है ही। एक काम कर लेते हैं, इस प्लस वाला को इस तरफ ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना तक समझ में आ गया होगा तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा 2y, यहाँ क्या बच जाएगा -1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अगर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, और इज इक्वल टू इस इतना गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में 2y - 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आया बात ट्रिक का। किसका बात? ट्रिक। कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका ट्रिक क्या होता है। तो जल्दी से चैट में बताइए कि कौन कौन ट्रिक के लिए उत्सुक है। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करके मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, ठीक है, तो चलिए साफ कर लेता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ट्रिक पर चलते हैं। तो ट्रिक अच्छे से समझिएगा, हम डिटेल में समझा दिए हैं, उसके बाद ट्रिक समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको ट्रिक देखना है। तो चलिए कैसे ट्रिक देखिएगा। तो दोस्तों ट्रिक है, यदि स्टार करके लिख दें, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस इन्फिनेटिव तक। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने का ट्रिक यही होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स क्या है? फंक्शन। तो इसको कर देंगे फंक्शन का डी सी, यानी कि एफ डैश एक्स बटे में 2y - 1। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रिक यही है निकालने का। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर फंक्शन दिया होता है, फंक्शन का डी सी ऊपर में कर देंगे और नीचे में 2y - 1 कर देंगे। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न क्या था हमारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव तक है। ठीक, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यही फर्स्ट प्रश्न था। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होता है, एफ फंक्शन का डी सी ऊपर में लिखना है, नीचे 2y, तो नीचे लिख देंगे 2y - 1। और फंक्शन क्या है एक्स, एक्स का डी सी क्या होता है 1। आपका यह आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ चलेंगे हम 10x नंबर 2 एग्जाम्पल प्लस 10x इन्फिनेटिव तक गया है। ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ देखिए बताया है ऊपर में फंक्शन का डी सी करना है। तो 10 का डी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में क्या लिखना है 2y - 1 कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल में लेकर समझा लेता हूँ बिल्कुल आसानी से। चलिए तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 2 इन्फिनेटिव तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, साइन का डी सी कर देंगे। देखिए एफ डैश एक्स यानी कि एफ का डी सी किया हुआ है, तो साइन का डी सी कॉस एक्स बटे में हो जाएगा 2y - 1। अब हमें समझ में आ गया होगा कि ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आप
आप समझिएगा कि कैसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा तो इस तरीके से बनाना है, और शॉर्ट प्रश्न आएगा तो हम बताए हैं जिस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम एक आज का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। वो भी आसान है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रश्न लेकर मैं आता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो चलिए हमारा 3rd नंबर प्रश्न है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इसका रूट है, और देन फाइंड dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx निकालना है। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम चलते हैं, गिवन कर लेंगे। गिवन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का रूट। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता है कि हमको बनाना पड़ेगा, ये तो समझ गए होंगे, इतना प्रश्न बता रहे हैं तो आप लोग इससे भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम तो सोल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे सोल्व होता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अवकलन करने पर कैसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ हो जाएगा, तो डी वाई वाई हो जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, का रूट हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये काम करना है, चेन रूल से चलना है। आप लोग पढ़े होंगे चेन रूल के बारे में, नहीं पढ़े हैं तो चलिए यहाँ से समझ लीजिए। चेन रूल वही होता है जैसे चेन की तरह चलता है, ठीक है। जैसे कोई है डी यू भी, ठीक है। तो इसको चेन रूल में कैसे चलेंगे, तो जैसे और डी एक्स है यानी कि यू है, ठीक है, डी यू है, तो इसको चेन रूल में करेंगे डी यू बट्टा डी भी गुने डी भी बटे में डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा वही। और भी लंबा तोड़ सकते हैं, तो सेम प्रोसेस उसी तरह यहाँ चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का रूट, बट्टे में कर देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों, तो चलिए क्या समझाएंगे। दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूँ कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये तो पता है सबको, लेकिन जब यहाँ और यहाँ मिलेगा तब ना, तो मिलाने के लिए हम ये प्रक्रिया किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मिल गया, लेकिन ये अभी गलत है, क्योंकि हमें तो नीच बट्टा में डी एक्स है, तो गलत है। तो इसको सही करने के ऊपर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 1, अब बट्टे में डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो सेम बचेगा यही, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना का तो इतना होता है, तो यहाँ भी कर देंगे। यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, दिखाई दे रहा है। अच्छा ऊपर कर लेते हैं, चलिए ऊपर में हम कर लेते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना का तो बताए हैं, अभी रहेगा रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ करना है 1 बट्टे में 2 रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, गुने में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डी सी क्या हो जाएगा 2x, और ए एक्स का डी सी क्या हो जाएगा ए, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का डी सी 2x और ए एक्स का डी सी ए। तो अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकल गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस ए
पट्टी में 2√x² प्लस ax प्लस 1। दोस्तों ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है। सारा प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन बैंक का ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं, तो आप लोग को क्लास को तो लाइक करना बनता है और अपने दोस्तों में भी शेयर करने के लिए हमको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज का क्लास इतना ही। आज के क्लास में हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।